बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम प्रैक्टिस करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की, और हम क्वेश्चन का आगाज करेंगे आपके पास मौजूद मैनुअल के क्वेश्चन नंबर 91 से। क्वेश्चन नंबर 91 में हमें तीन मुख्तलिफ इक्वेशंस दिए गए हैं केसी के तीन इक्वेशंस दिए गए हैं और कहा जा रहा है कि राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर दीज थ्री इक्वेशंस ऑफ केसी। हम जानते हैं कि कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन दो चीजों पर मुश्तमिल होता है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। केसी की इक्वेशन में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड होती है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से। दरअसल केसी बराबर है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के रेशियोज के। इसी इंफॉर्मेशन को देखते हुए हम पहले इक्वेशन के लिए रिएक्शन लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास A और B इन दोनों की कंसंट्रेशन दी हुई है, तो ये दोनों हमारे पास क्या होंगे, रिएक्टेंट्स होंगे। और फिर उसके बाद आप देखेंगे तो आपको इस इक्वेशन में C की कंसंट्रेशन दी गई है, तो C आपके पास प्रोडक्ट है। अब आप देखेंगे कि C के ऊपर कोफिशिएंट पावर मौजूद है 2। ये जो 2 है, ये जो पावर होगी किसी भी कंसंट्रेशन की, ये उस कंपाउंड का या उस मॉलिक्यूल का कोफिशिएंट बनेगा। तो इस तरह से C से पहले हम 2 लगा देंगे क्योंकि उसकी पावर जो है यहाँ पर 2 मौजूद है। नेक्स्ट आप अगर इक्वेशन देखें, इसमें आपके पास दो रिएक्टेंट्स दिए हुए हैं, अगेन N2 H2। दोनों रिएक्टेंट हम यहाँ लिख लेते हैं, N2 रिएक्ट विद H2। अब H2 के ऊपर आप देखेंगे पावर मौजूद है 3, तो लिहाजा 3 जो है वो H2 का कोफिशिएंट हम यहाँ पर यूज करेंगे। कोफिशिएंट अगेन अगर आप देखें आपके पास अगेन एक रिएक्टेंट मौजूद है इस रिलेशन में भी, और वो है आपके पास NH3, तो आप यहाँ लिख लेंगे NH3, और इसकी कंसंट्रेशन की जो पावर है वो 2 है, सो 2 इस NH3 का कोफिशिएंट बन जाए। फाइनल रिएक्शंस की तरफ बढ़ते हैं। फाइनल रिएक्शन में अगेन आपके पास दो रिएक्टेंट है, एक आपके पास है NH3 और दूसरा रिएक्टेंट है आपके पास O2। NH3 की पावर आप देखें 4 गिवन है, तो 4 इसका कोफिशिएंट बन जाएगा, और O2 की पावर 3 है, तो 3 इसका कोफिशिएंट बन जाएगा। प्रोडक्ट में भी आपके पास दो मॉलिक्यूल मौजूद है, एक NO है और दूसरा आपके पास H2O है। दोनों की पावर अगर आप देखेंगे, NO की पावर 4 है कंसंट्रेशन की, और इसी तरह से वाटर की जो कंसंट्रेशन है इसकी पावर 6 है। तो ये जो पावर्स हैं ये हम इन दोनों के कोफिशिएंट के तौर पर यूज करेंगे। तो इस तरीके से हम किसी भी केसी की इक्वेशन से हम केमिकल रिएक्शन बना सकते हैं। नंबर 92 की तरफ आते हैं। Kc for a reaction is 0.0194 and the calculated ratio of the concentration of the reactants and product is 0.0116. Predict the direction of reaction. इस क्वेश्चन में हमें Kc की वैल्यू दी गई है और साथ ही हमें रेशो दिया गया है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। केसी की वैल्यू इस क्वेश्चन में गिवन है 0.0194, जबकि हमें प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का रेशो गिवन है 0.0116। इस सवाल में हमने केसी और रेशो को कंपेयर करना है। केसी की वैल्यू ज्यादा है यहां पर अगर आप देखें, जबकि इसके मुकाबले में
प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का रेशो कम है। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के रेशो के मुकाबले में Kc की वैल्यू ज्यादा होगी तो रिएक्शन मूव करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। Question number 93. There are 0.9 moles per dm cube of each of H2 and I2 present in a flask, along with 3 moles per dm cube of Hi. Predict the direction in which the reaction moves to achieve equilibrium when Kc is 1.3 10 raised to the power minus 2 और आपको रिएक्शन भी गिवन है। इस क्वेश्चन में हमें I2, H2 और Hi तीनों की कंसंट्रेशन दी गई है। कंसंट्रेशन ऑफ H2 की वैल्यू है 0.9 मोल पर dm क्यूब। सिमिलरली हमें I2 की वैल्यू भी सेम दी गई है, वो भी हमारे पास है 0.9 मोल्स पर dm क्यूब। साथ में Hi की मिकदार दी गई है। The concentration of Hi in this question is 3 मोल पर dm क्यूब। इसके अलावा इस क्वेश्चन में हमें Kc की वैल्यू भी दी गई है and the value of Kc or the given reaction is 1.3 10 raised to the power minus 2 and again हमें यहां पर भी बताना है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन की डायरेक्शन बताने के लिए हम प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के रेशो को कंपेयर करते हैं Kc की वैल्यू के साथ। तो यहां पर अगर आप देखेंगे आपके पास प्रोडक्ट H2 और I2 है और रिएक्टेंट आपके पास Hi है, तो लिहाजा कंसंट्रेशन ऑफ H2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ I2 ये दोनों आपके पास प्रोडक्ट हैं इस रिएक्शन में। इसके अलावा इस रिएक्शन में आपके पास Hi रिएक्टेंट के तौर पर मौजूद है, तो उसके आगे 2 मौजूद है, 2 कोफिशिएंट है, तो यहां पर हम उसकी पावर कोफिशिएंट जो है वो इस इक्वेशन में पावर बन जाती है। H2 0.9 कंसंट्रेशन है इसकी, I2 की कंसंट्रेशन भी 0.9 है और Hi की कंसंट्रेशन 3 है ऑल स्क्वायर। हमारे पास आंसर यहां पर कैलकुलेटेड रेशो हमारे पास आएगा 0.9। इस रेशो को हम पावर में कन्वर्ट कर देते हैं। पावर में बदलने के लिए हम पॉइंट को मूव करेंगे 2 टाइम, सो देयरफॉर 9 10 raised to the power minus 2। और अब हम इस रेशो को कंपेयर करेंगे Kc की वैल्यू के साथ। अब आप यहां पर देख सकते हैं कि Kc के मुकाबले में रेशो ज्यादा है, यानी Kc is less than the ratio of the product concentration and reactant concentration। इस वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे Kc की वैल्यू जो कि इस क्वेश्चन में दी गई। Kc की वैल्यू कम है, जबकि जो रेशो हमने कैलकुलेट किया ये ज्यादा है।
तो जब रेशो ज्यादा होगा, केसी की वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे रेशो की वैल्यू के साथ। हमने रेशो कैलकुलेट किया 9 × 10⁻², इसको हम कंपेयर करेंगे केसी की वैल्यू के साथ। केसी की वैल्यू कम है और रेशो ज्यादा है, तो लिहाजा रिएक्शन मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन। Question number 94. The Kc for the reaction 2HI converted into H2 plus I2 is 1.3 × 10⁻². If there are 0.5 moles per dm cube H2, 1.5 moles per dm cube I2 and 5 moles per dm cube HI, predict the direction in which the reaction moves so as to achieve the equilibrium. So 94 question बिल्कुल exactly similar है क्वेश्चन नंबर 93 है। इस क्वेश्चन में भी हमें केसी की वैल्यू दी गई है 1.3 × 10⁻². If there are 0.5 moles per dm cube H2, अगर H2 की कंसंट्रेशन बराबर है 0.5 मोल्स पर डीएम क्यूब के और I2 की कंसंट्रेशन इक्वल है 1.5 मोल्स पर डीएम क्यूब के। इसके अलावा 5 मोल्स पर डीएम क्यूब HI भी इस सवाल में गिवन है। HI in this question is equal to 5 moles per dm. Again predict the direction of reaction. So again इस सवाल में भी हमने फाइंड आउट करना है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम केसी की वैल्यू को कंपेयर करेंगे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन रेशो के साथ। तो अगेन हमें इस रिएक्शन में दो प्रोडक्ट दिए गए हैं H2, लिहाजा कंसंट्रेशन ऑफ H2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ I2। रिएक्टेंट हमारे पास है HI divided by the concentration of HI, और यहां पर हम 2 लगा देंगे, पावर 2 लगाएंगे क्योंकि हमारे पास रिएक्शन में कोएफिशिएंट 2 है। वैल्यू पुट कर देते हैं। H2 इस क्वेश्चन में 0.5 मोल्स पर डीएम क्यूब के बराबर है, मल्टीप्लाई होगा कंसंट्रेशन ऑफ I2 के साथ जो 1.5 के बराबर है, और HI की मिकदार 5 मोल्स पर डीएम क्यूब दी गई है। यहां हमारे पास रेशो आएगा 0.03। अगेन इस रेशो को भी हम पावर में कन्वर्ट करेंगे टू कंपेयर विद द वैल्यू ऑफ केसी। पॉइंट को हम मूव करेंगे 2 टाइम, therefore 3 × 10⁻²। अब इस रेशो को अगर आप कंपेयर करें केसी की वैल्यू के साथ, तो अगेन हमारे पास केसी के मुकाबले में रेशो की वैल्यू ज्यादा है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट का रेशो ज्यादा है केसी के मुकाबले में। केसी के मुकाबले में रेशो ज्यादा होगा
So reaction move in forward direction to achieve equilibrium. Number 95, for the reaction PCl5 converted into PCl3 and Cl2. The equilibrium mixture at a definite temperature has the partial pressure of gases is partial pressure of PCl5 is equal to 0.36 atm. Partial pressure of PCl3 is equal to 0.82 atm and partial pressure of chlorine gas is equal to 0.82 atm. Calculate Kp for the reaction. इस क्वेश्चन में हमें रिएक्शन दिया गया है और साथ में हमें PCl5 का प्रेशर, PCl3 का प्रेशर और Cl2 का प्रेशर दिया गया है और Kp कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। सवाल में प्रेशर ऑफ PCl5 गिवन है 0.36 atm, प्रेशर ऑफ PCl3 गिवन है 0.82 atm और साथ ही हमें प्रेशर ऑफ क्लोरीन गैस भी दिया गया है 0.82 atm और Kp फाइंड आउट करना है। Kp बराबर होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 multiply partial pressure of chlorine and then divided by partial pressure of PCl5। जिस तरह हम Kc की इक्वेशन लिखते हैं Kp की इक्वेशन भी उस तरह से लिखी जाएगी। दोनों में डिफरेंस सिर्फ प्रेशर और कंसंट्रेशन का है। यानी अगर हमारे पास प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर मौजूद है तो फिर हम उसके लिए Kp की इक्वेशन लिखेंगे। अगर हमारे पास कंसंट्रेशन है तो ऐसी सूरत में हम उसके लिए Kc की इक्वेशन लिखेंगे। वैल्यू पुट कर लेते हैं हम, जो वैल्यूज हमें गिवन है इस क्वेश्चन में हम यहाँ इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। Kp की वैल्यू हमारे पास 1.8675। Question 96, for the reaction N2 plus 3H2 converted into 2NH3, the equilibrium mixture contains 0.25 molar N2, 0.15 molar H2 at 25 degrees centigrade. Calculate the concentration of NH3 at equilibrium when Kc is 9.6. The volume of container is 1 dm³। इस क्वेश्चन में हमें रिएक्शन दिया गया है N2 का रिएक्शन होगा H2 के साथ और NH3 प्रोड्यूस होगा। इक्विलिब्रियम मिक्सचर यानी इक्विलिब्रियम आने के बाद 0.25 मोलर N2 की कंसंट्रेशन गिवन है इस क्वेश्चन में 0.25 मोलर, साथ में हमें 0.15 molar H2 भी given है। The concentration of H2 given in this question is 0.15 molar. Calculate the concentration of NH3. NH3 की concentration calculate करनी है हमने at equilibrium when Kc is 9.6। अगर Kc की वैल्यू 9.6 हो तो हमें इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ NH3 फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन में हमें इक्विलिब्रियम मिक्सचर गिवन है तो लिहाजा हम इस
सवाल के लिए Kc की इक्वेशन लिख सकते हैं। Kc इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, NH3 हमारे पास यहाँ प्रोडक्ट, सो कंसंट्रेशन ऑफ NH3, उसका कोफिशिएंट 2 है तो यहाँ हम 2 पावर बच जाएगी, और डिवाइड होगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से। रिएक्टेंट हमारे पास 2 है, N2 है और साथ में H2 भी मौजूद है। H2 का कोफिशिएंट 3 है तो यहां हम पावर बना देंगे 3। अब हमने इस क्वेश्चन में वैल्यू पुट करनी है 9.6। कंसंट्रेशन ऑफ NH3 हमें फाइंड आउट करना है। कंसंट्रेशन ऑफ N2 is 0.25 and concentration of H2 is 0.15 power 3। स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल होगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 0.0324 is 0.18। NH3 की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर बराबर होगी 0.18 की। कंसंट्रेशन की 2 यूनिट यहाँ हमारे कोर्स में यूज होगी, एक हमारे पास है मोल पर डीएम क्यूब। मोल पर डीएम क्यूब बराबर है कैपिटल M यानी मोलरिटी। तो number 97, at equilibrium a 12-liter flask contains 0.21 moles of PCl5, 0.32 moles of PCl3 and 0.32 moles of Cl2 at 250 degrees centigrade. Find the value of Kc for the given reaction. The reaction is PCl5 converted into PCl3 and Cl2. इस क्वेश्चन में हमें 12 लीटर फ्लास्क दिया गया है। वॉल्यूम ऑफ द फ्लास्क इज इक्वल टू 12 लीटर और फॉर डीएम क्यूब। लीटर और डीएम क्यूब दोनों बराबर। कंटेन 0.21 मोल्स ऑफ PCl5। PCl5 दिया गया है हमें 0.21 मोल्स और इसके बाद हमें PCl3 की मिकदार दी गई है 0.32 मोल और साथ में हमें Cl2 के भी मोल गिवन है 0.32 मोल। और हमें इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है Kc की वैल्यू।
सबसे पहले हम केसी की इक्वेशन लिखेंगे। केसी की इक्वेशन रिएक्शन को देखकर लिखी जाएगी। PCl3 की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 and then divided by concentration of PCl5। अब यहां इस क्वेश्चन में अगर आप देखें, हमें मोल्स दिए गए हैं, कंसंट्रेशंस नहीं दिया गया, तो लिहाजा सबसे पहले हम इन मोल्स को कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करेंगे। मोल्स को कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम इसे डिवाइड करेंगे वॉल्यूम से। हमें यहाँ वॉल्यूम दिया गया है 12 dm³। तो जितने भी हमें मोल्स दिए गए हैं, तमाम मोल्स को हम डिवाइड करेंगे 12 dm³ से। और इस तरह से हमारे पास जो मोल की वैल्यू है वो कन्वर्ट हो जाएगी कंसंट्रेशन की वैल्यू। और कंसंट्रेशन को हम इस ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद तमाम कंसंट्रेशंस को केसी की इक्वेशन में पुट कर देंगे और आंसर कैलकुलेट कर देंगे। PCl3 की कंसंट्रेशन है हमारे पास 0.0267, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। Cl2 की कंसंट्रेशन भी 0.267 है और फिर ये डिवाइड होगी कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 जो कि हमारे पास है 0.0175। केसी की वैल्यू हमारे पास आएगी इस सवाल में 0.04। Number 98. A quantity of PCl5 is heated in a 6.0 dm³ flask at 250 degrees centigrade till the equilibrium is reached. The equilibrium mixture contains 0.16 mole PCl5, 0.16 mole Cl2 and 0.105 mole of PCl5. Calculate the equilibrium constant Kc. क्वेश्चन नंबर 98 में भी हमें फ्लास्क का वॉल्यूम दिया गया है 6.0 dm³। सो वॉल्यूम ऑफ द फ्लास्क इज 6 dm³। PCl3 इस क्वेश्चन में गिवन है 0.16 मोल, Cl2 गिवन है 0.16 मोल and again PCl5 in this question is also 0.105 mole and calculate the value of Kc। सबसे पहले हम Kc की इक्वेशन लिख लेते हैं रिएक्शन को देखते हुए। Kc बराबर होगा कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 मल्टीप्लाई कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 and then divided by concentration of PCl5। इस क्वेश्चन को हम एनालाइज करते हैं तो हमें मोल्स गिवन है, कंसंट्रेशन नहीं दी गई, तो लिहाजा हम पहले मोल्स को कन्वर्ट करेंगे कंसंट्रेशन में। और कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास वॉल्यूम गिवन है 6 dm³, तो हम 6 dm³ से डिवाइड करेंगे।
अब हमारे पास कंसंट्रेशन की वैल्यू आ चुकी है, तो इन वैल्यूज को हम केसी की इक्वेशन में रखेंगे केसी कैलकुलेट करने के लिए। 0.0267 0.0267 इस तरह से केसी की वैल्यू यहां पर आएगी हमारे पास 0.04। Number 99, 1 mole of PCl5 was introduced in a vessel of 10 kg cube capacity at constant temperature. At equilibrium, 0.465 moles of Cl2 gas were present. Calculate Kc for the reaction. इस सवाल में अगर आप देखें तो 1 मोल ऑफ PCl5 इनिशियली इंट्रोड्यूस किया गया है एक 10 dm³ कंटेनर, और फिर कहा जा रहा है कि जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा 0.465 मोल ऑफ Cl2 वहां मौजूद है इक्विलिब्रियम आने पर। हमें Kc की वैल्यू कैलकुलेट करनी है इस रिएक्शन की। सबसे पहले हम रिएक्शन लिखेंगे। इस तरह के सवालात में आपने रिएक्शन लिखना है। सबसे पहले PCl5 कन्वर्ट हो रहा है PCl3 और Cl2 में। इस क्वेश्चन में हमें इनिशियल मोल दिए गए हैं। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इनिशियल मोल PCl5 का हम 1 मोल ले रहे हैं रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए। उस वक्त हमारे पास PCl3 और Cl2, क्योंकि अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, तो ये दोनों ही प्रोडक्ट हमारे पास इस वक्त रिएक्शन में मौजूद नहीं, क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो लिहाजा रिएक्टेंट स्टार्ट होंगे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना, और फिर एक ऐसा वक्त आएगा कि ये रिएक्शन स्टॉप हो जाते हैं। उस वक्त को या उस हालत को हम इक्विलिब्रियम स्टेट। जब इक्विलिब्रियम स्टेट आएगी तो हमारे पास PCl5 के कुछ मोल बनेंगे which is equal to X। सिमिलरली क्लोरीन भी X मोल प्रोड्यूस होगा, और जितने मोल PCl3 और Cl2 प्रोड्यूस होगा उतने ही मोल PCl5 में से माइनस हो जाएंगे। इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे Cl2 के हमारे पास जो मोल प्रोड्यूस हुए हैं इक्विलिब्रियम पर, इट इज इक्वल टू 0.465। 0.465। अब जितने मोल क्लोरीन प्रोड्यूस हो रहा है सिमिलरली उतने ही मोल हमारे पास PCl3 भी प्रोड्यूस होगा, और उतने ही मोल PCl5 में से रिड्यूस होंगे। पहले हमने इनिशियल मोल यहां लिखे, फिर इसके बाद इक्विलिब्रियम पर मोल्स की क्या सिचुएशन थी वो हमने नोट की। अब हम इस मोल को कन्वर्ट करेंगे कंसंट्रेशन में। इक्विलिब्रियम पर क्या कंसंट्रेशन होगी, क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे आपको 10 dm³ वॉल्यूम दिया गया है। आपके पास जितने मोल्स प्रोड्यूस हुए हैं उन तमाम मोल्स को हम 10 से डिवाइड करें। टेन से डिवाइड करने के बाद हमारे पास कंसंट्रेशन आ जाएगी।
रिएक्शन को देखते हुए हम केसी की इक्वेशन लिखेंगे। केसी बराबर होगा कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 मल्टीप्लाई कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 डिवाइड होगा कंसंट्रेशन ऑफ PCl5। PCl3 की कंसंट्रेशन है 0.0465 मल्टीप्लाई होगा कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 0.0465 और फिर इसे हम डिवाइड करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 के साथ। तो हमारे पास Kc की वैल्यू यहां पर आएगी 0.04। Question 100. 5.88 moles of nitrogen and 16.2 moles of oxygen are mixed and heated at 2000 degrees centigrade. Until equilibrium is established, 11.28 moles of nitric oxide are formed. Calculate the value of equilibrium constant. इस क्वेश्चन में 5.88 मोल्स नाइट्रोजन के गिवन है और 16.2 मोल्स ऑक्सीजन गिवन है इस क्वेश्चन। दोनों को मिक्स किया जाता है क्योंकि ये दोनों मिकदार रिएक्शन से पहले की है, स्टार्ट होने से पहले की मिकदार है, तो इसलिए हमारे पास प्रोडक्ट की इस वक्त कोई मिकदार मौजूद नहीं होगी और ये हमारे पास कहलाएंगे इनिशियल मोल। हम जानते हैं कि इक्विलिब्रियम आने पर प्रोडक्ट के x मोल बनेंगे, लिहाजा 5.88 माइनस एक्स एंड ऑक्सीजन हो जाएगा 16.2 माइनस एक्स एट इक्विलिब्रियम। क्योंकि यहाँ 2 मौजूद है प्रोडक्ट के मोल से पहले, तो लिहाजा हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं 2x। अब अगर हम इस क्वेश्चन को रीड करें तो इसमें हमें कहा गया है कि इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होने के बाद नाइट्रिक ऑक्साइड के हमें 11.28 मोल हासिल होते हैं। सो लिहाजा 2x बराबर होगा 11.28 मोल के। अब यहां से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। x इज इक्वल टू 11.28 डिवाइडेड बाय 2। x की वैल्यू होगी 5.64। नाइट्रोजन के मोल कितने हैं इक्विलिब्रियम पर, फाइंड आउट करने के लिए हम x की वैल्यू पुट करेंगे यहां पर 5.88 minus 5.64 and then for the mole of oxygen 16.2 minus 5.64। नाइट्रोजन के मोल इक्विलिब्रियम पर होंगे 0.24, इक्विलिब्रियम पर ऑक्सीजन के मोल होंगे 10.56 के बराबर, जबकि NO के मोल हमें इस सवाल में ही दिए गए हैं जो कि 11.28 है। इक्विलिब्रियम पर मोल आने के बाद हम फाइंड करेंगे कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। इस सवाल में हमें कोई वॉल्यूम नहीं दिया गया, तो लिहाजा हम अज्यूम करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू V। इक्विलिब्रियम पर N2 की कंसंट्रेशन होगी 0.24 डिवाइडेड बाय V। ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन होगी 10.56 डिवाइडेड बाय V और NO की मिकदार क्योंकि क्वेश्चन में ही दी गई है 11.28, तो लिहाजा 11.28 NO के मोल्स होंगे एंड डिवाइडेड बाय V, तो लिहाजा ये हमारे पास NO की कंसंट्रेशन आ जाएगी। तो रिएक्शन को देखते हुए हम Kc की इक्वेशन लिखेंगे। इस रिएक्शन के लिए Kc की इक्वेशन होगी कंसंट्रेशन ऑफ NO पावर 2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ N2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ O2। इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देते हैं।
तरह से हमारे पास आंसर आएगा 50.24। Question 101. 1.5 moles of acetic acid and 1.5 moles of ethyl alcohol were reacted at a certain temperature. At equilibrium, 1 mole of ethyl acetate was present in 1 liter of equilibrium mixture. Calculate the equilibrium constant. 1.5 एसिटिक एसिड और 1.5 मोल्स इथाइल अल्कोहल का रिएक्शन हो रहा है। अब दोनों का रिएक्शन करवाएंगे। ऐसी सूरत में अभी प्रोडक्ट की कोई मिकदार यहां पर नहीं होगी और ये हमारे पास कहलाएंगे इनिशियल मोल। इक्विलिब्रियम पर इथाइल एसीटेट के x मोल प्रोड्यूस हो रहे हैं। सिमिलरली वाटर के भी x मोल प्रोड्यूस होंगे और जितने मोल्स प्रोडक्ट के प्रोड्यूस होंगे उतने ही मोल रिएक्टेंट में से कम हो जाएंगे। सवाल में अगर आप देखेंगे तो कहा जा रहा है कि इक्विलिब्रियम आने पर 1 मोल इथाइल एसीटेट मौजूद है। इक्विलिब्रियम पर इथाइल एसीटेट की मिकदार 1 मोल के बराबर है। सो लिहाजा x 1 के बराबर होगा। एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल की इक्विलिब्रियम पर मोल मालूम करने के लिए हम x की वैल्यू को इसमें से माइनस करेंगे। और x की वैल्यू माइनस करने के नतीजे में हमारे पास आंसर आएगा 0.5। इथाइल अल्कोहल के मोल भी 0.5 के बराबर। अब अगर आप इस सवाल को देखें तो आपके पास 1 लीटर वॉल्यूम मौजूद है, यानी वॉल्यूम ऑफ द क्वेश्चन इज 1 लीटर और 1 pm3। मोल्स को हम वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे क्योंकि वॉल्यूम हमारे पास 1 है, तो लिहाजा जितने हमारे पास मोल होंगे इक्विलिब्रियम पर वही हमारे पास इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन भी होगी। इस रिएक्शन के लिए हम केसी की इक्वेशन लिखेंगे। वैल्यू पुट करने के बाद इनको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे और इस तरह से केसी का आंसर आएगा इस क्वेश्चन के लिए 4। क्वेश्चन 102। 0.2 moles of A and 0.4 moles of B were reacted at a certain temperature and allowed to attain equilibrium. The reaction is A plus B converted into 2AB. The equilibrium mixture contains 0.1 mole A. Find Kc if the volume of the container was 2.0 decimeter cube. इस सवाल में आपको रिएक्शन दिया गया है कि A रिएक्ट कर रहा है B के साथ और इसके नतीजे में 2AB प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ इस क्वेश्चन में 0.2 मोल्स A का रिएक्शन करवाया जाता है 0.4 मोल B के साथ। उस वक्त प्रोडक्ट की कोई भी मिकदार मौजूद नहीं है। इक्विलिब्रियम आने पर प्रोडक्ट के x मोल प्रोड्यूस होंगे और A 0.2 माइनस x होगा और B 0.4 माइनस x होगा। यानी जितने मोल प्रोडक्ट के प्रोड्यूस होंगे उतने ही मोल हम रिएक्टेंट में से माइनस करेंगे। क्योंकि यहाँ 2 मौजूद है तो हम यहाँ पर x के आगे भी 2 लिख देते हैं। अब सवाल की तरफ अगर हम देखें तो A के जो मोल है इक्विलिब्रियम पर 0.1 के बराबर है। सो लिहाजा
0.2 माइनस x इज इक्वल टू 0.1। अब यहां से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। x is equal to 0.2 minus 0.1 and then x is equal to 0.1। तो इस तरह से हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। x की वैल्यू आने के बाद अब हम p की मिकदार भी फाइंड आउट कर सकते हैं इक्विलिब्रियम पर। 0.4 माइनस 0.1 it is equal to 0.3 और यहाँ पर हम x की वैल्यू यानी 0.1 पुट कर देंगे और यूं हमारे पास प्रोडक्ट की मिकदार भी आ जाती है इक्विलिब्रियम। कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें वॉल्यूम की जरूरत है और अगर आप देखें इस क्वेश्चन में आपको 2 dmq वॉल्यूम गिवन है। सो द वैल्यू ऑफ V इज इक्वल टू 2 dmq। A के मोल थे हमारे पास 0.1, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। B के मोल भी है हमारे पास 0.3, इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे और प्रोडक्ट के मोल हमारे पास 0.2 थे, उसको भी हम 2 से डिवाइड। इस रिएक्शन की मदद से हम Kc की इक्वेशन लिखेंगे। और यूं हमारे पास Kc की वैल्यू आएगी 1.33। 103 60 gram of acetic acid, 46 gram of ethyl alcohol are mixed with each other at a constant temperature and allowed to attain equilibrium. At equilibrium, 58.2 gram of ethyl acetate and 12 gram of water were present. Find the equilibrium constant Kc. इस क्वेश्चन में भी आपको इनिशियली 60 ग्राम एसिटिक एसिड दिया हुआ है, 46 ग्राम इथाइल अल्कोहल आपको दिया हुआ है। दोनों को मिक्स किया जाता है तो उस वक्त प्रोडक्ट की क्वांटिटी हमारे पास नहीं होगी। इस सवाल में अगर आप देखें आपको ग्राम दिए गए हैं, एसिटिक एसिड 60 ग्राम, एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास भी 60 है। सो देयरफॉर 60 डिवाइडेड बाय 60 तो हमारे पास यहाँ 1 मोल मौजूद होगा। इथाइल अल्कोहल का मॉलिक्यूलर मास 46 है, 46 ग्राम दिए गए हैं तो इट इज आल्सो इक्वल टू 1 मोल। सो ये हमें इनिशियल मोल दिए गए हैं, यानी एसिटिक एसिड भी हमें 1 मोल दिया गया है और सिमिलरली इथाइल अल्कोहल के भी 1 मोल दिए गए हैं इस क्वेश्चन। इसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे मोल एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम आने पर प्रोडक्ट के हमारे पास x मोल बनेंगे, सिमिलरली वाटर भी x मोल प्रोड्यूस होगा। एसिटिक एसिड इक्विलिब्रियम पर 1 माइनस x के बराबर होगा और इथाइल अल्कोहल भी 1 माइनस x के बराबर होगा, यानी जितने मोल प्रोडक्ट के प्रोड्यूस होंगे उतने ही मोल रिएक्टेंट में से माइनस हो जाएंगे। अब यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन को देखें सो इथाइल एसीटेट 58.2 ग्राम गिवन है, लिहाजा x बराबर होगा 58.2 ग्राम एंड सिमिलरली द मास ऑफ वाटर इन दिस क्वेश्चन इज 12 ग्राम। सो x की वैल्यू यहाँ पर वाटर के लिए होगी 12 ग्राम। ये भी हमें ग्राम में दिया गया है, इसे हम मोल में कन्वर्ट करेंगे। सो द मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथाइल एसीटेट इज 88 and the molecular mass of water is 80.
एटॉमिक मासेस को प्लस करके हम मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करेंगे। 58.2 ग्राम को जब हम 88 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ आंसर आएगा 0.67। वाटर के लिए भी यहाँ पर 12 को डिवाइड करेंगे 18 से एंड यहाँ पर भी हमारे पास आंसर सिमिलर होगा 0.67। अब यहाँ x की वैल्यू 0.67 आ चुकी है, तो यहाँ हम एसिटिक एसिड की इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए x की वैल्यू को पुट करेंगे। इथाइल अल्कोहल के लिए भी हम x की वैल्यू को पुट करेंगे। अगेन इस क्वेश्चन में हमें कोई वॉल्यूम नहीं दिया गया, तो वॉल्यूम को हम अज्यूम करेंगे v के बराबर और इस तरह से हम कंसंट्रेशन फाइंड आउट। इस रिएक्शन को देखते हुए हम केसी की इक्वेशन लिखेंगे। इक्विलिब्रियम पर आने वाली कंसंट्रेशन को हम केसी की इक्वेशन में पुट करेंगे। यहाँ मौजूद वॉल्यूम कैंसिल आउट हो जाएगा और इस तरह से केसी की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगी। Question 104, for the reaction H2 plus I2 converted into 2HI, Kc is 49. Calculate the concentration of HI at equilibrium when initially 1 mole of H2 is mixed with 1 mole of I2 in 1 liter flask. इस क्वेश्चन में हमें इनिशियल मोल दिए गए हैं I2 के और H2 के। H2 का इनिशियली 1 मोल दिया गया है, 1 मोल ऑफ H2 इन द क्वेश्चन। तो इनिशियली हमें हाइड्रोजन के 1 मोल दिए गए हैं और आयोडीन के भी हमें 1 मोल दिए गए हैं। इनिशियली प्रोडक्ट की कोई क्वांटिटी नहीं होगी, इक्विलिब्रियम आने पर प्रोडक्ट की कुछ क्वांटिटी हासिल होगी जिसे हम x अज्यूम कर लेते हैं। 2 मौजूद है तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 2x। जितने मोल प्रोडक्ट के हासिल होंगे उतने ही मोल रिएक्टेंट में से हम माइनस करेंगे। सो H2 के मोल इक्विलिब्रियम पर 1 माइनस x के बराबर होंगे और I2 के मोल भी 1 माइनस x के बराबर होंगे। यानी वॉल्यूम 1 लीटर और 1 dm³ के बराबर होगा। क्योंकि इस रिएक्शन में वॉल्यूम 1 दिया गया है तो लिहाजा जो हमारे पास मोल होंगे वही हमारे पास कंसंट्रेशन होगी, यानी 1 से डिवाइड करने से मोल के ऊपर कोई फर्क नहीं होगा। इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं कि अब यहां पर इस इक्वेशन में आप देख रहे हैं कि जिसके साथ x स्क्वायर मौजूद है कि a की वैल्यू हो जाएगी a इज इक्वल टू 45, जिसके पास x की वैल्यू मौजूद होगी इट इज इक्वल टू b, so now it is equal to minus 98 and
जहां पर कुछ भी नहीं होगा, कोई वेरिएबल नहीं होगा वैल्यू के साथ, then it is equal to C and C is equal to plus 49। तो इस तरह से हमारे पास A, B और C की वैल्यू आ गई है। यहाँ क्योंकि हमें X की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो हम यूज करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब इसी वैल्यू को हम दो मरतबा लिख लेते हैं, एक मरतबा प्लस में लिखेंगे x की वैल्यू को और एक मरतबा माइनस में लिखेंगे। इस तरह से हमारे पास x की दो वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। इसमें से जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है इसे हम सेलेक्ट करेंगे। अगर दोनों x की वैल्यू प्लस में हो तो उसमें जो स्मॉलेस्ट होगी उसे हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है HI की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, एंड वी नो दैट HI एट इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू 2x। HI at equilibrium, the concentration of HI is 2x। यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है, हम 2 के साथ x की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। यूं हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1.56। कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल्स पर डीएम क्यूब। क्वेश्चन 105, for the reaction 2HI converted into H2 plus I2, 1 mole of HI is introduced into a vessel at constant temperature. Calculate the number of moles of I2 when equilibrium is reached। इस क्वेश्चन में हमें 1 मोल ऑफ HI दिया गया है इनिशियल, सो लिहाजा हमारे पास इनिशियल मोल यहां पर HI का 1 मोल मौजूद है। इनिशियली प्रोडक्ट की क्वांटिटी हमारे पास नहीं होगी। इक्विलिब्रियम आने पर H2 के x मोल हासिल होंगे, I2 भी x मोल हासिल होगा और HI इक्विलिब्रियम पर 1 माइनस x के बराबर। इस क्वेश्चन में हमें कोई वॉल्यूम नहीं दिया गया, तो लिहाजा वॉल्यूम अज्यूम करेंगे V के बराबर और कंसंट्रेशन HI की होगी 1 माइनस x डिवाइडेड बाई V। H2 होगा x डिवाइडेड बाई V और I2 भी हमारे पास होगा x डिवाइडेड बाई V। केसी की इक्वेशन लिखेंगे इस इक्विलिब्रियम के लिए। इस इक्वेशन में हम वैल्यू पुट कर देते हैं। केसी की वैल्यू हमें दी गई है यहां पर V की वैल्यू V स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगी।
अब यहाँ तमाम वैल्यूज को हम वहाँ शिफ्ट कर देंगे। ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, 1x स्क्वायर है, ये बड़ी वैल्यू है, इसलिए छोटी वैल्यू है, इसको हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे, इसको भी दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे और इसी तरह से इस वैल्यू को भी यहाँ एरो के इस तरफ शिफ्ट कर जिस वैल्यू के साथ ए स्क्वायर है ये ए के बराबर होगा, जिसके पास एक्स है ये बी के बराबर होगा और जिसके पास कोई भी वेरिएबल नहीं है वो सी के बराबर उसको अज्यूम करते हैं। अब यहाँ पर हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्योंकि हमें मालूम करने हैं मोल्स ऑफ I2 एट इक्विलिब्रियम, ये हमने फाइंड आउट करना है, यानी हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो यहाँ पर हम यूज करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब हम इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करने के बाद दो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। जो प्लस की वैल्यू होगी हम उसी x की वैल्यू को कंसीडर करेंगे। ये x की वैल्यू हमारे पास आ गई है। सो एट इक्विलिब्रियम द मोल ऑफ I2 इज इक्वल टू x। तो जो हमारे पास x की वैल्यू आई है वही हमारे पास आंसर होगा 0.11 मोल। Question 106. The equilibrium constant for the reaction N2 plus O2 converted into 2NO at 2000 degrees centigrade is 0.1. Calculate the equilibrium concentration of the reactants and product when initial concentration of N2 and O2 are 10 moles per dm cube. इस क्वेश्चन में आपको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दी गई है N2 की, NO2 की। N2 भी आपके पास 10 मोल्स पर डीएम क्यूब के बराबर है और O2 भी आपके पास 10 मोल्स पर डीएम क्यूब है। इनिशियली प्रोडक्ट की क्वांटिटी 0 होगी। एट इक्विलिब्रियम NO इज इक्वल टू, अज्यूम दैट NO x के बराबर है, यहाँ 2 है तो यहाँ हम 2x लगा देते हैं और N2 इक्विलिब्रियम पर बराबर होगा 10 माइनस एक्स के। सिमिलरली O2 भी बराबर होगा 10 माइनस एक्स के, यानी जितने मोल प्रोडक्ट के बनेंगे उतने ही हम रिएक्टेंट में से माइनस करेंगे। इस रिएक्शन के लिए हम Kc की इक्वेशन लिखेंगे। इस इक्वेशन में हम वैल्यू पुट कर देंगे। इस इक्वेशन में अगर आप देखें 3.9 ए के बराबर होगा, 2 बी के बराबर हो जाएगा एंड 10 सी के बराबर होगा। द वैल्यू ऑफ ए फॉर इन above equation is 3.9, the value of B is 2 and the value of C is -10। क्योंकि हमने इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है,
दोनों कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें x की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, तो लिहाजा हम यूज करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। इस इक्वेशन में हम वैल्यू पुट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ आपके पास दो आंसर आएंगे, एक माइनस में होगा एक प्लस में होगा। तो जो x की वैल्यू प्लस में होगी उसी को हम कंसिडर करेंगे। और अब आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन को अगर आप देखें आपको फाइंड आउट करना है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम। सो कंसंट्रेशन ऑफ N2 is equal to 10 minus x। आपने x की वैल्यू पुट कर देनी है। x की वैल्यू है आपके पास 1.36, 8.64 आपके पास आंसर आएगा। N2 की कंसंट्रेशन यूनिट होगी मोल्स पर dm3। NO, concentration of NO is equal to 2x। 2 मल्टीप्लाई विद द वैल्यू ऑफ x 1.36 के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो आपको इस सवाल में फाइंड आउट करना था रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, N2 की कंसंट्रेशन 8.64 आई, O2 की कंसंट्रेशन भी 8.64 आई, और जबकि NO की कंसंट्रेशन आपके पास आई है 2.72 मोल्स पर dm3। Question 107. 2 moles of acetic acid and 3 moles of ethyl alcohol are mixed at constant temperature until the equilibrium is established. Calculate the equilibrium concentration of ethyl acetate. Kc for the reaction is 4. इस क्वेश्चन में हमें 2 मोल एसिटिक एसिड के दिए गए हैं, 3 मोल्स इथाइल अल्कोहल दिया गया है। इनिशियली हमारे पास इथाइल एसिटेट की मिकदार नहीं होगी और वाटर भी हमारे पास नहीं होगा। इक्विलिब्रियम आने पर इथाइल एसीटेट के x मोल बनेंगे, सिमिलरली वाटर के भी x मोल प्रोड्यूस होंगे। एसिटिक एसिड में से x मोल माइनस होंगे और इसी तरह से अल्कोहल के 3 मोल्स 3 माइनस x हो जाएंगे। इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन क्या होगी, इस क्वेश्चन में हमें वॉल्यूम नहीं दिया गया, लिहाजा यहाँ पर हम वॉल्यूम अज्यूम करेंगे v के बराबर। और अब यहाँ हमारे पास एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर होगी 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई v, अल्कोहल की होगी 3 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई v, इथाइल एसिटेट की होगी x डिवाइडेड बाई v और वाटर की भी होगी x डिवाइडेड बाई v। इस रिएक्शन के लिए हम Kc की इक्वेशन लिखेंगे। Kc की इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे। वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा। मजीद इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स मल्टीप्लाई विद 3 माइनस एक्स। अब यहाँ पहले 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ और फिर उसके बाद x को 3 के साथ और x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ इस वैल्यू को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। फोर 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा और फाइनली एक्स स्क्वायर के साथ भी मल्टीप्लाई। 24 20x प्लस 4x स्क्वायर।
एक्स स्क्वायर को यहां ले आएंगे, अब एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू लिखी जाएगी वो ए होगी, एक्स के साथ बी, और जिसके पास कोई वेरिएबल नहीं होगा वो हमारे पास सी कहलाएगी। अब यहाँ पर हम यूज करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। फार्मूला में फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर हमारे पास दो x की वैल्यू आ जाएगी, एक 5.09 और एक 1.57। इसमें से दोनों ही वैल्यू प्लस में है, तो यहाँ जो छोटी वैल्यू होगी, स्मॉल वैल्यू होगी, वो हमारे पास राइट आंसर होगा। और क्वेश्चन में अगर आप देखें तो आपसे कहा जा रहा है इक्विलिब्रियम पर इथाइल एसीटेट की अमाउंट आपसे पूछी गई है। सो एट इक्विलिब्रियम द इथाइल एसीटेट इज इक्वल टू x, लिहाजा अब हमारे पास यहाँ x की वैल्यू आ गई है। सो देयरफॉर इथाइल एसीटेट इज इक्वल टू 1.57 मोल। Question 108. In a reaction A plus B converted into 2C, 7 moles per dm cube of A and 7 moles per dm cube of B were mixed and allowed to attain equilibrium. If Kc is equal to 2.25, find out the concentration of A, B, C at equilibrium state. Concentration A 7 moles per dm cube दी गई है, B की concentration भी 7 moles per dm cube दी गई है, C की quantity नहीं है। इक्विलिब्रियम पर C के x मोल हासिल होंगे, लिहाजा यहां पर हम लिख देंगे 2x। A की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर होगी 7 x, B की कंसंट्रेशन होगी 7 x। इस रिएक्शन के लिए हम Kc की इक्वेशन लिखेंगे, इस इक्वेशन में हम वैल्यू पुट करेंगे, अब जिसके पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू है ये a हुआ, ये b, और ये बगैर वेरिएबल की जो वैल्यू है वो c के बराबर है। हम यूज करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन b प्लस माइनस अंडर रूट, इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देते हैं। अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमें कहा गया है कि फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ ए बी सी एट इक्विलिब्रियम, कंसंट्रेशन ऑफ ए बी सी एट इक्विलिब्रियम स्टेट। एट इक्विलिब्रियम पर ए की कंसंट्रेशन है 7 x, बी की कंसंट्रेशन बी है 7 x और सी की कंसंट्रेशन है 2x। जैसे यहाँ x की वैल्यू पुट करेंगे 7 3, b में 7 3 और c में हम 2 मल्टीप्लाई विद 3।
फाइनली हमारे पास आंसर आएगा ए का 4 मोल्स पर डीएम क्यूब। बी का आंसर होगा बी हमारे पास 4 मोल्स पर डीएम क्यूब और सी की कंसंट्रेशन होगी 6 मोल पर डीएम। Question 110. Calculate the mass of ethyl acetate at 25 degrees centigrade prepared from 60 gram of acetic acid CH3C double OH and 46 gram C2H5OH ethyl alcohol and Kc for the reaction is। इस क्वेश्चन में हमें 60 ग्राम एसिटिक एसिड गिवन है एंड 46 ग्राम इथाइल अल्कोहल गिवन है। इनिशियली हमारे पास इथाइल एसीटेट की मिकदार मौजूद नहीं होगी और वाटर की भी कोई मिकदार नहीं होगी। अब हम जानते हैं कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिटिक एसिड 60 है और मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथाइल अल्कोहल इज आल्सो 46 और इस तरह से हमारे पास 1 मोल एसिटिक एसिड हासिल होगा और 1 मोल इथाइल अल्कोहल हासिल होगा। इक्विलिब्रियम आने पर इथाइल एसीटेट के x मोल हासिल होंगे, वाटर की भी x मोल हासिल होंगे, एसिटिक एसिड के मोल इक्विलिब्रियम पर 1 माइनस x के बराबर होंगे और इथाइल अल्कोहल भी 1 माइनस x के बराबर होंगे। इस क्वेश्चन में हमें कोई वॉल्यूम की वैल्यू नहीं दी गई है तो लिहाजा वॉल्यूम को हम v अज्यूम करेंगे। एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन होगी 1 माइनस x डिवाइडेड बाय v, अल्कोहल की होगी 1 माइनस x डिवाइडेड बाय v, इथाइल एसीटेट x डिवाइडेड बाय v और वाटर भी x डिवाइडेड बाय v हो जाएगा। इस रिएक्शन के लिए हम केसी की इक्वेशन लिखेंगे। केसी की इक्वेशन में हम वैल्यू पुट करेंगे। अब यहाँ जिसके साथ x स्क्वायर है ये a के बराबर, जिसके साथ x है ये b के बराबर और जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है वो c के बराबर होगा। लिहाजा अब हम यहाँ पर यूज करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब इस इक्वेशन में अगेन हमारे पास x की दो वैल्यूज आएगी, जो कम से कम वैल्यू होगी, छोटी वैल्यू होगी, स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी, उसको हम राइट x की वैल्यू कंसीडर करेंगे। x हमारे पास x मोल हासिल होगा इथाइल एसीटेट इक्विलिब्रियम। अब क्वेश्चन की तरफ अगर हम देखें तो हमें मालूम करना है मास ऑफ इथाइल एसीटेट। मास ऑफ इथाइल एसीटेट फाइंड आउट करने के लिए मोल हमें हासिल हुए हैं 0.67 और मोलर मास है इथाइल एसीटेट का 88। तो यहाँ हमारे पास जो मास हासिल होगा इथाइल एसीटेट का इस रिएक्शन के नतीजे में, इस सिचुएशन में वो 58.67 ग्राम होगा। Question 112. In a reaction A plus B converted into 2C when equilibrium is attained, the concentration of B is equal to 4 moles per dm cube and C is equal to 6 moles per dm cube. Calculate the initial and equilibrium concentration of A. Kc for the reaction is 2.25. इस क्वेश्चन में हमें A और B की इनिशियल कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है। अब हमें इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं गिवन तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि A की इनिशियल कंसंट्रेशन स्मॉल a के बराबर है और B की इनिशियल कंसंट्रेशन स्मॉल b के बराबर है। इनिशियली प्रोडक्ट की क्वांटिटी मौजूद नहीं होती रिवर्सिबल रिएक्शन में। इसके बाद इक्विलिब्रियम आता है रिवर्सिबल रिएक्शन में और इक्विलिब्रियम पर प्रोडक्ट की x क्वांटिटी हमें हासिल होगी। यहाँ क्योंकि 2 मोल हासिल हो रहे हैं तो 2x होगा
ए की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर होगी ए माइनस एक्स के बराबर और बी की कंसंट्रेशन होगी बी माइनस एक्स के बराबर। अगर आप इस क्वेश्चन में देखें तो आपको इक्विलिब्रियम, व्हेन इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड द कंसंट्रेशन ऑफ बी इज इक्वल टू 4। बी की कंसंट्रेशन आपके पास 4 मोल्स पर डीएम क्यूब के बराबर है एंड सी इज इक्वल टू 6 मोल्स पर डीएम क्यूब, सो 2x इज इक्वल टू 6। ये वैल्यू आपके पास यहाँ से आएगी और इसी तरह से 6 आप सी की वैल्यू है वो आप यहाँ पर पुट कर दें। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ए एट इक्विलिब्रियम। एसी की इक्वेशन लिखेंगे। अब हम यहाँ वैल्यूज पुट कर देंगे। कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 कंसंट्रेशन ऑफ ए 4 मोल्स पर डीएम के बराबर। So, ये हमारे पास कहलाएगी कंसंट्रेशन ऑफ ए एट इक्विलिब्रियम। अब इस 4 को हम यहाँ पर भी पुट कर देंगे कि a माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। फाइनली हम फाइंड आउट करेंगे इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A स्मॉल a के बराबर है, तो स्मॉल a हमने फाइंड आउट करना है। स्मॉल a फाइंड आउट करने के लिए हमें x की वैल्यू मालूम होना जरूरी है, जिसके लिए हम c की वैल्यू यूज करेंगे क्योंकि हम जानते हैं 2x बराबर है 6 के। We know that 2x is equal to 6. Now x is equal to 6 divided by 2 and then is equal to 3. So x की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई है and therefore a minus x is equal to 4 by using this equation. अब हम यहाँ x की वैल्यू यानी 3 रख देंगे is equal to 4। 3 दूसरी साइड पर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, so a is equal to 4 plus 3 that a is equal to 7 moles per dm। Question 113. Question 113. When the equilibrium was attained for the reaction A plus B converted into 2C, the concentration of A and B was 4 moles per dm cube and that of C was 6 moles per dm cube. Calculate Kc and the initial concentration of A and इनिशियल कंसंट्रेशन इस क्वेश्चन में मालूम करनी है, फाइंड आउट करनी है, लिहाजा हम ए की इनिशियल कंसंट्रेशन को स्मॉल ए, बी की कंसंट्रेशन को स्मॉल बी अज्यूम कर लेते हैं और सी की कंसंट्रेशन इनिशियली नहीं होगी। इक्विलिब्रियम आने पर सी के x मोल हासिल होंगे, यहाँ 2 मौजूद है तो लिहाजा 2x, और A की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर होगी A माइनस एक्स, B की कंसंट्रेशन होगी B माइनस एक्स। क्वेश्चन में हमें A और B दोनों की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे दी गई है 4 मोल, तो लिहाजा A माइनस एक्स 4 के बराबर होगा, B माइनस एक्स भी 4 के बराबर होगा, जबकि C की कंसंट्रेशन 6 मोल पर डीएम क्यूब है, लिहाजा 2x बराबर होगा 6। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे Kc। Kc की वैल्यू हमारे पास आएगी 2.25। इसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए स्मॉल ए के बराबर है, इसको मालूम करने के लिए हमें x की वैल्यू मालूम होना जरूरी है। सिमिलरली b की इनिशियल कंसंट्रेशन भी स्मॉल b के बराबर है और इसको फाइंड आउट करने के लिए भी हमें x की वैल्यू का मालूम होना जरूरी है। और हम जानते हैं कि 2x बराबर है 6 के, तो
लिहाजा x बराबर हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 2 के, और इस तरह से x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3। पहले हम फाइंड आउट करेंगे इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A। Initial concentration of A is equal to small a, and we noted A minus x is equal to 4। x की वैल्यू हमारे पास 3 है, यहाँ इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो इस तरह से 3 दूसरी साइड पर जाएगी तो प्लस हो जाएगी, A हमारे पास 7 मोल्स पर dm क्यूब के बराबर आ जाएगा। फिर इसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ B। B की इनिशियल कंसंट्रेशन स्मॉल की B के बराबर है, एंड B माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। यहाँ पर भी हम x की वैल्यू पुट करेंगे जो कि 3 है, और इस तरह से B हमारे पास आ जाएगा 7 मोल्स पर dm।